मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात खाहरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात बैठ जाएंगे और सुकून व इत्मीनान का माहौल बनाएंगे। वैसे हर जलसे में हमारे लिए यही मसला है। एक साहब ने कहा, यूपी के ही अधिकारी हैं, हमारे जलसों के परमिशन के लिए बड़े मसले होते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं ऐसी कौन सी डेंजर तकरीर करता हूं? तो उन्होंने कहा, आधा तो तकरीर से खौफ लगता है, आधे से ज्यादा जो नारे लगते हैं उससे ज्यादा तकलीफ होती है। पता ये चला कि ये जो रात के वक्त बेदार मजमा लब्बैक का नारा लगाता है, इससे कुफ्र के चूल्हे भी हिल चुके हैं। बहुत सारे खीमों में जलजला है, अगरचे आपको इस चीज की खबर ना हो, हमें अंदाजा है। नाज़िम इजलास हमारा तारुफ बड़े लंबे चौड़े अल्फाज में आपके सामने करा रहे थे। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उस मिंबर पर आज खड़ा हूं। मुझे आज बड़ी फख्र और सआदत के साथ ये अर्ज करना है कि अल जामिअतुल इस्लामिया रोनाही, जिसकी खुशबुएं चार दांगे आलम में फैली हुई हैं, उसके अजीम असातिज़ा का ये बाबरकत मिंबर है। इस पर बैठे हुए अकाबिर उलमा, निस्बत में मेरे दादा उस्ताद भी हैं। जामिया इस्लामिया रोनाही से खोशाचीन जो उलमा हैं वो मेरे असातिज़ा में से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि यहाँ से बटने वाले इल्म की खैरात हमने यूरोप की सरजमीन पर भी देखी है और अरब की सरजमीन पर भी देखी। और ऐ नौजवानों, तुम्हारा अपना तारुफ इसी इदारे की वजह से है, तुम्हारी अपनी शनाख्त, तुम्हारी आइडेंटिटी इसी इदारे की वजह से। इस जामिया इस्लामिया ने तुम्हारे इस छोटे से कस्बे को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें सुबह क़यामत तक कायम व दायम रखे। और आज का ये इजलास, जैसे कि मुझे बताया गया, हुज्जाज किराम ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए निकल रहे हैं। एजाज़न उनके लिए जलसा रखा गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि इन मौक़े पर भी हमारे यहाँ जलसे हो जाते हैं और इन्हीं जलसों की मुनासबत से हम अपने अकीदे और अपने जज्बात अपनी कौम तक रख पाते हैं। मेरे अजीज़ों, हमारा इतना ही इंट्रोडक्शन है, हमारा इतना ही तारुफ है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है।
या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और हमारी तकरीर का खुलासा और एक मैसेज शुरू में ही अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इतना ही है, ए दीवानों बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हमने अपनी जिंदगी में देखा है अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब और उनकी इज्जत के साथ पहरेदारी की वफादारी इंसान को ऐसा बना देती है, बेबाक बना देती है, दुनिया की ताकतों से वो खौफ करना छोड़ देता। आज हमारे आगे पीछे कोई बड़ी ताकतें नहीं है जो यहाँ तक आपके सामने हमें आने तक हिफाजत के साथ लाती हूँ, कोई नहीं है, तन्हा चलते हैं। आपके इलाके के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं, शायद अभी हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, मऊ घोसी में मैं हाजिर था, एक साहब वहां पर डरे हुए मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हालात बड़े खराब है, यहाँ तक आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहाँ जो राज है वो आप जानते हैं, बिल्डोजर वाला राज है, तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप यहाँ स्टेज पर आकर आसानी से बोल पाते, कोई दिक्कत तो नहीं। उस दिन तक मेरे जहन में नहीं था, हमने आज उनको जवाब ये देना था। वो तो मऊ था, घोसी था, हम तो अयोध्या भी पहुंच गए। हम तो ऑफिशियल अयोध्या पहुंच गए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा जब हर दीवार बल्कि हर इलाके से ये आवाज गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नौजवानों में मैं एक बेदारी देख रहा हूँ, शमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक। अगर ये बेदारी बाकी रही और बढ़ गई तो इंशाअल्लाह इनकलाब को आना है। अंधेरे के बाद उजाले को तुलू होना है, और जुल्म की चादर ज्यादा देर तक नहीं तनी रह सकती। कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं। अगर आज हालात खराब होने के हम बार बार गीत गा रहे हैं, तो मैं कहता हूं नौजवानों, नाउमीदी और मायूसी की तरफ मत जाना। इस्लाम और मुसलमानों के लिए पिछले 1400 सालों से हालात कभी साजगार नहीं रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चराग मुस्तफवी। हर जमाने में ये हालात रहे हैं। बाज हजरात को ये अगर महसूस होता हो कि हम माइनॉरिटी में हैं, इस देश में हम अकलियत में हैं और हमें बहुत संभल करके रहना है, तो मेरे अजीजों ये कोई नई बात नहीं। बदर में भी हम माइनॉरिटी में ही थे, बदर के मैदान में भी माइनॉरिटी में, उहद में भी देखें, खंदक में भी देखें, और जंगों के मैदान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर देखना हो, अकलियत, वो करबला का मैदान है। तो इस्लाम और मुसलमानों को इन तादाद के मामलात पर कभी शिकवा नहीं रहा। आज भी मुसलमानों को शिकवा ना हो। आज से 100 साल पहले बरेली की एक आवाज आती थी, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की आवाज, जो उम्मत मुस्तफा के गयूर जवानों को जगाती हुई ये कहती थी, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फख्र करने के लिए